आज हम पढ़ने वाले हैं डीबीएस मांगा चैप्टर नंबर 44। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि गैलेक्टिक मेंबर्स कुछ प्रिजनर्स को पकड़ते हैं और गैलेक्टिक प्रिजन में बंद कर देते हैं। फिर एक रिपोर्ट से मोरो की लोकेशन डिटेक्ट होती है। गोकू उस डायरेक्शन में सर्च करता है और उसे एक एनर्जी सेंस होती है। चैप्टर नंबर 44 है एस्केप्ड प्रिजनर मोरो। गोकू डर रहा होता है। वेजिटा गोकू से पूछता है कि क्या है उधर, क्या तुम्हें मोरो की काय मिली? रुको मैं भी ट्राई करता हूँ। गोकू चिल्लाता है कि वेजिटा ना करना, उसे पता चल जाएगा कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। वेजिटा पूछता है लेकिन ये कैसे हो सकता है? गोकू कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस नहीं किया। वेजिटा पूछता है वेल तुमने और क्या सेंस किया, क्या उसके काय बहुत ज्यादा है? गोकू कहता है नहीं, इतने ज्यादा नहीं है। वेजिटा पूछता है फिर क्या गॉड की तरह के काय हैं? गोकू कहता है नहीं, लेकिन वो खौफनाक थे, मैं कभी ऐसा महसूस नहीं किया। वो ऐसे थे जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चीख रहे हों। मैरस बताता है ऑब्वियसली उसने काफी सारी साउल्स को ऑब्जॉर्ब किया है जो उसकी एनर्जी का हिस्सा है। इसीलिए वो इतना लंबा जी पाया है। वो सब लोग मोरो की डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी स्पेसशिप पर जिसपे मोरो बैठा होता है। मोरो एक साइड पे देखता है। स्पेसशिप का पायलट पूछता है क्या है वो? मोरो कहता है कोई मुझे ढूंढ रहा है। पायलट कहता है क्या सच में गैलेक्टिक पेट्रोल ने हमें ढूंढ लिया? फिर मोरो जमाई लेते हुए कहता है कि मेरे पीछे से लाइफ बहुत फैल गई है इस यूनिवर्स में। पायलट जवाब देता है जरूर, आखिर आप 10 मिलियन साल तक बंद रहे हैं। फिर मोरो बताता है कि मेरा मैजिक इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। पायलट कहता है हम बस पहुंच गए, बस थोड़ा सा वेट और। मोरो कहता है जरूर, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, और पायलट शिप को और स्पीड में भगाने लग जाता है। जैको पूछता है कि मोरो किस प्लेनेट पे जा रहा है? उस डायरेक्शन में तो कोई ऐसा प्लेनेट नहीं आता जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती हो। तभी गोकू कहता है रुको, मैं वहां गया हूँ पहले। वेजिटा कहता है क्या, तुम कब गए और क्या था वहाँ पे? गोकू बताता है कि मैं वहाँ डेंडे को देखने गया था। वेजिटा कहता है डेंडे मतलब वो प्लेनेट है जिसपे नेमेकियंस मूव हुए थे। जैको कहता है क्या, मुझे तो लगता था कि सारे नेमेकियंस मर गए हैं जब नेमिक प्लेनेट फटा था। गोकू कहता है नहीं, हमने उन्हें बचा लिया था और उनका प्लेनेट इसलिए रिवील नहीं किया ताकि उनकी सेफ्टी रहे। मैरस कहता है कि अब जब मोरो का मैजिक वापस आ गया है तो वो उन प्लेनेट्स को स्कैन कर सकता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और अगर नेमेकियंस वाकई जिंदा है तो मोरो का गोल। मैरस ये बोल ही रहा होता है कि पास्ता बोलता है मैंने सुना है कि नेमेकियंस के पास कोई विश पूरी करने वाली बॉल्स होती हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। जैको पूछता है कि तुम्हें ड्रैगन बॉल्स के बारे में कैसे पता? पास्ता बताता है कि एक प्रिजनर ने मुझे बताया था कि वो फ्रीजा का सर्वेंट रहा है और किसी टाइम पे फ्रीजा भी इन बॉल्स को लेने प्लेनेट नेमिक गया था। पास्ता कहता है कि मुझे किसी टाइम पे इस स्टोरी पे यकीन नहीं था, लेकिन तुम लोगों का रिएक्शन देख के मुझे यकीन हो गया है। उस फ्रीजा के नौकर को किसी ताकतवर इंसान की जरूरत थी जो उसकी मदद करे, और ऐसे ही यह बात मोरो तक चली गई। वेजिटा पूछता है कि मतलब मोरो नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स के पीछे है? मैरस कहता है हाँ। गोकू पूछता है कि वो अपने लिए विश क्या मांगेगा? पास्ता पीछे से बोलता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये मांगता कि गैलेक्टिक पेट्रोल मिट्टी में मिल जाए। जैको कहता है कि अब तुम तीनों प्रिजनर्स इस प्रिजन में बंद रहो और मैं ये चाबी फेंक रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है मोरो की शिप पर। मोरो कहता है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी मैजिक मेरे मरने से पहले वापस मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पायलट कहता है कि आपको कुछ मैजिक वापस मिला था कुछ साल पहले। मोरो कहता है जरूर, और उसी की वजह से तो मैं प्रिजन तोड़ पाया हूँ। पायलट कहता है और मुझे भी वहाँ से निकाला आपने। मोरो कहता है कि मुझे अभी भी तुम्हारी कहानी का पता लगाना है, क्या वाकई ड्रैगन बॉल्स इतनी पावरफुल हैं? पायलट कहता है कि वो हर विशेष पूरी कर सकती हैं और मिलती भी 3 विशेष हैं एक टाइम पर। मोरो कहता है गुड। पायलट कहता है मगर मोरो, आपने प्रॉमिस किया है कि एक विश मेरी होगी जिससे मैं एक ऐसे प्लेनेट पे चला जाऊंगा जहाँ फ्रीजा और गैलेक्टिक पेट्रोल मुझे ना ढूंढ सके। मोरो कहता है ऑफ कोर्स, मुझे एक ही विश की जरूरत है, और अगर वो विश पूरी हो गई तो मुझे तुम्हारी सर्विस की जरूरत नहीं। सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट नेमिक पे। एल्डर कहता है कि ऊपर वाले का शुक्रिया जो हम सुकून से रह रहे हैं, और ये सुकून किसी भी कीमत पे रहना चाहिए। बड़े नेमेकियंस भी हंसी खुशी खेल रहे होते हैं और एल्डर छोटू को भी खेलने के लिए भेज देता है। तभी एक नेमेकियन को हवा में एक शिप दिखती है। एल्डर पूछता है कि ये क्या चीज है? नेमेकियन कहता है वो देखें, वो किसी स्पेसशिप की तरह लगती है। गोकू चिल्लाता है कि अब हम क्या करें, मोरो किसी भी मिनट प्लेनेट नेमिक पे पहुंच जाएगा। वेजिटा कहता है कि हम बू के उठने का वेट नहीं कर सकते, और गोकू और वेजिटा फैसला करते हैं कि हम फाइट करेंगे। मैरस पूछता है लेकिन उससे पहले कैसे पहुंचोगे, ये स्पेसशिप इतनी फास्ट नहीं है। वेजिटा गोकू का हाथ पकड़ता है और गोकू कहता है कि मेरे पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है, और वो गायब हो जाते हैं। मैरस कहता है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, इस वक्त मोरो का सामना करना बहुत खतरनाक है।
है। सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट नैमिक पे और गोकू और वेजिटा वहाँ पहुँच जाते हैं। गोकू एल्डर से पूछता है कि क्या मैं याद हूँ? एल्डर कहता है ओह सन गोकू, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। वेजिटा पीछे से बोलता है काकारोट वो पहुंच गया। एल्डर कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। मोरो गोकू को देखता है और कहता है कि जो मुझे पीछे ढूंढ रहा था वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, उसने इतना ज्यादा डिस्टेंस कैसे कवर कर लिया। पायलट कहता है कि यकीनन गैलेक्टिक पेट्रोल को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। मोरो हंसता है और कहता है कि इसके पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। तभी गोकू एल्डर को सब कुछ समझा देता है और कहता है कि ड्रैगन बॉल्स उठाओ और यहाँ से भागो। सब नमैकियंस भागने लग जाते हैं। वेजिटा कहता है कि गोकू तुम सही थे, इसके काय इतने ज्यादा तो नहीं है। क्या यही है वो मॉन्स्टर जिससे हमें मैरस ने मना किया था? गोकू कहता है कि मुश्किल है कुछ कहना, लेकिन मुझे बैड फीलिंग आ रही है। तभी स्पेसशिप प्लेनेट नैमिक पे लैंड कर जाती है। मोरो स्पेसशिप से उतरता है। वेजिटा और गोकू उसे देख के काफी हैरान होते हैं। वेजिटा कहता है कि ये तो एक बूढ़ा सा आदमी है। मोरो मुंह उठा के सांस लेता है और कहता है 10 मिलियन ईयर्स में पहला ताजा हवा का सांस, ऐसा लगता है जैसे मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। तभी पायलट वेजिटा को देखता है और कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। गोकू कहता है कि तुम हो मोरो, मैंने सुना है कि तुमने काफी घटिया काम किए हैं, तो पीछे को मुड़ो और वापस चले जाओ। तभी मोरो को साइड वाले घर से एक चीज सेंस होती है। एक छोटा सा नमैकियन अंदर डरा खड़ा होता है। मोरो घर की तरफ हाथ उठाता है और उस नमैकियन को खींच लेता है। गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। गोकू कहता है ओह नो, तुम्हें क्या चाहिए, उसे जाने दो। मोरो कहता है कि परेशान ना हो, ये तो थोड़ा सा खाना है मेरे लिए। नमैकियंस में शोर मच जाता है कि एस्का कहाँ है। मोरो एस्का को गले से पकड़ के उठाता है। गोकू चिल्लाता है रुको, और वेजिटा अपनी किक से एस्का को बचा लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। वेजिटा एस्का को छोड़ देता है और एस्का एल्डर के पास भाग जाता है। मोरो कहता है कि तुमने मेरे इतनी देर बाद का खाना भी खराब कर दिया। वेजिटा कहता है कि पास में मैंने नमैकियंस को बिना किसी वजह के हार्म पहुंचाया है, इसलिए अब मैं ये किसी को नहीं करने दूंगा। फिर वेजिटा चिल्लाता है कि ये तुम्हारा खाना नहीं है काकारोट, इसे मुझे देखने दो। गोकू कहता है जरूर, लेकिन ध्यान से, हमें इसकी पावर्स का भी नहीं पता। वेजिटा सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोरो से कहता है कि अपना मैजिक ट्राई करो जरा। मोरो कहता है कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे समझ सकते हो? और इसी बीच वेजिटा अटैक कर देता है। मोरो डॉज करता है। वेजिटा पंच मारता है और वो भी डॉज। वेजिटा किक मारता है और फिर से डॉज। वेजिटा का कोई भी अटैक काम नहीं करता। मोरो पीछे जाके बैठ जाता है। वेजिटा दोबारा अटैक करता है और मोरो स्पेसशिप पे जंप कर देता है। तभी पायलट वेजिटा को देखता है और सोचता है कि उसने गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन कर ली। मोरो डॉज करते करते काफी पीछे आ जाता है। वेजिटा उसकी तरफ आ ही रहा होता है कि मोरो अपने हाथ हवा में उठाता है और जमीन की तरफ पुश करता है और वेजिटा जमीन से चिपक जाता है। मोरो हंसता है और वेजिटा को हवा में उठाता है और एक पत्थर की तरफ फेंक देता है। गोकू हैरान रह जाता है और कहता है स्पेशल पावर्स। पत्थर से पावर अप की आवाज आती है। मोरो देखता है और पत्थर के सामने से रेड कलर की एनर्जी बाहर आ रही होती है और वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेन गॉड में। वेजिटा दोबारा से अटैक करता है। मोरो अपने हाथ के मैजिक से दोबारा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा इसको डॉज कर लेता है। मोरो और ट्राई करता है लेकिन नाकाम रहता है। फिर मोरो अपने डिफेंस के लिए हाथ उठाता है और वेजिटा का पंच उस पे आके लगता है। मोरो को लगता है उसने डॉज कर लिया। तभी वेजिटा हंसता है और मोरो के फेस पे एक किक पड़ती है। मोरो की आंखें खुल जाती हैं। मोरो दूर जाके बैठता है और अपना फेस साफ करता है। वेजिटा कहता है कि मैं जानना चाहता था कि किससे डर रहे हैं गैलेक्टिक पेट्रोल वाले, लेकिन तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट किया। मोरो अपने हैंड साइन से एक ट्री तोड़ता है और वेजिटा की तरफ फेंकता है, जिसे वेजिटा आराम से एक फिंगर से उड़ा देता है। मोरो और रॉक्स और ट्रीज वेजिटा की तरफ फेंकता है, लेकिन वेजिटा सब उड़ा देता है। वेजिटा कहता है कि हमने बहुत सी पावर्स का सामना किया है, इसमें कुछ नया नहीं है। गैलेक्टिक मेंबर कहता है कि क्या हमें भी उस प्लेनेट पे जाना चाहिए? मैरस कहता है नहीं, हमें हेडक्वार्टर जाना चाहिए। जैको कहता है कि एजेंट मैरस हमें न्यू नैमिक पे जाना चाहिए, वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने मोरो को पकड़ लिया होगा। लेकिन मैरस कहता है जो भी है वो मोरो से नहीं जीत सकते। दूसरे सीन में मोरो अपनी चादर उठा के फेंक देता है और कहता है तुमने मेरा मैजिक देखना था, जैसा तुम चाहो। और यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। अगर आप लोगों ने डीबीएस मांगा के पिछले चैप्टर्स देखने हैं तो मेरी प्रोफाइल चेकआउट करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।